दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज आज सारी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि प्राचीन दुनिया के बारे में जानकारी को लेकर लोगों की जिज्ञासा है। हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी अमेजिंग, इनक्रेडिबल और रहस्यमय आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज इसमें हम आपको दुनिया का पहला सीवर सिस्टम, मायान सिविलाइजेशन का काला चेहरा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए गए दुनिया के पहले साइन बोर्ड के साथ साथ काफी कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों, जहां बात रोमन सिविलाइजेशन की आती है तो वहां एक और बात सामने आती है और वो है रोमन पीपल के द्वारा बनाया गया सीवरेज और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। आपको बता दें कि यह दुनिया का ऐसा पहला सिविलाइजेशन है जिसने सीवर सिस्टम का निर्माण किया था। इस बात का खुलासा हाल ही में खोजे गए एक 1800 साल पुराने सीवर सिस्टम के मिलने के बाद हुआ था। इसे इसी साल यानी साल 2022 की मई में एंशिएंट मास्टारा टर्की में किए गए एक एक्सकेवेशन के दौरान खोजा गया था। और तो और इसी प्रोजेक्ट के दौरान वह साल 2021 में एक अखाड़े को भी खोजा गया था और यह अखाड़ा भी लगभग आज से 1800 साल पुराना है। वैसे तो आज के समय इस सीवर सिस्टम के आसपास तक कोई नदी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि यहाँ पहले एक नदी जरूर हुआ करती होगी और इसी कारण से ये खोज आज एक अमेजिंग डिस्कवरी बनी हुई है। नंबर 9। मायान सिविलाइजेशन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इतनी जानकारी के बाद भी मायान सिविलाइजेशन का एक हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में शायद अब तक कोई नहीं जान सका है, पर इस खोज के बाद आप जरूर जान जाएंगे। दरअसल हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक पत्थरों का सेट खोजा है जिसे साल 2019 के दिसंबर में चिचेन इट्जा में खोजा गया था। आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स का एक विशाल स्टोन टैबलेट के बारे में ऐसा मानना है कि इसे ह्यूमन सैक्रिफाइसेस यानी इंसानों की बलि देने के लिए उपयोग किया जाता था। यह पत्थर आज से लगभग 1000 साल पुराना है, जो लगभग 5 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है। पर अब अगर आप सोच रहे हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर बने जितने भी हायरोग्लिफ्स को खोजा वो सभी ह्यूमन सैक्रिफाइसेस की ओर ही इशारा करते हैं। ये बात वाकई चौंका देने वाली है। नंबर 8। दोस्तों, अगर ईरान की बात करें तो ईरान भी प्राचीन चमत्कारों से भरा हुआ है और उनमें से कुछ एंशिएंट वंडर तो ऐसे भी हैं जिन्हें देखने के बाद आप चौंक जाएंगे, और उन्हीं में से एक है द केव विलेज ऑफ मायमान, जो आज से लगभग 12,000 साल पुराना है, जिनमें से ज्यादातर केव्स में आज भी इंसान रहते हैं। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये केव्स किसी रिलीजियस रीजन के कारण बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये रिलीजियस केव्स परमानेंट घर में बदल गई और आज के समय भी वहां लगभग 600 से अधिक लोग रहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह जगह इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से आज भी 12,000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स और कार्विंग्स देखने को मिल जाते हैं और यह वाकई एक इनक्रेडिबल डिस्कवरी है। नंबर 7। इजिप्ट। जी हाँ, इजिप्ट ही दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जिसकी मिस्ट्रीज सबसे ज्यादा रहस्यमय होती हैं और हाल ही में मई 2022 में आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां के बेरेनिस ट्रोग्लोडिसिटा से स्केलेटन्स के कलेक्शंस को खोजा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या मिस्ट्री है, तो आपको बता दें कि इसकी मिस्ट्री केवल इतनी है कि इन सभी स्केलेटन्स को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही गड्ढे में खोजा गया था। इस साइट को आज बेरेनिस नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ से जितने भी स्केलेटन्स को खोजा गया था उन सभी स्केलेटन्स के पैर की हड्डियां उनकी चेस्ट पर मौजूद थी। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि ये इजिप्ट के लोगों की सबसे महत्वपूर्ण सिटीज में से एक थी। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्राचीन समय के एक सी पोर्ट सिटी थी। इसके साथ ही यहाँ से जो ये बरियल ग्राउंड खोजा गया वो आज से करीब 1500 साल पुराना है। इसके साथ ही आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इस कब्र से जितने भी स्केलेटन्स को आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा था उन सभी के पास में एक अलग प्रकार के मोतियों की माला मिली थी, जो इस बात को दर्शाती है कि वो सभी के सभी स्केलेटन्स एक एलीट फैमिली से बिलोंग करते थे। नंबर 6। दोस्तों, हमारे भारत के जलावरिया नाम के एक प्राचीन शहर से आर्कियोलॉजिस्ट को साल 1956 में दुनिया के सबसे प्राचीन साइन बोर्ड मिले थे। आपको बता दें कि यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने जितने भी साइन बोर्ड्स को खोजा था उनमें कुल 10 साइन मौजूद थे और इन्हें आज से 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया था। इन सिंबल्स के बारे में तो आर्कियोलॉजिस्ट आज तक पता नहीं कर पाए हैं कि आखिर ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इतना अंदाजा जरूर लगाया है कि ये सिंबल्स कभी न कभी किसी बिल्डिंग के ऊपर जरूर मौजूद थे।
इसके साथ ही यह दुनिया का ऐसा पहला सिविलाइजेशन था जिसने दुनिया के सबसे पहले वाटर स्टोरेज सिस्टम का निर्माण भी किया था। दरअसल इस वाटर स्टोरेज सिस्टम में 2 नालियां बनी हुई थी, जिनमें से एक नॉर्थ में मंसूर की ओर जाती है और वहीं दूसरी साउथ में मनहर की ओर। यह वाकई अद्भुत है। नंबर 5, शॉर्पशायर के ऑफिस डाइक में पूरे ब्रिटेन का सबसे बड़ा प्राचीन मॉन्यूमेंट है। यह सच में गजब का अर्थवर्क है जिसे 8th सेंचुरी में बनाया गया था। यह इंग्लैंड और वेल्स की जमीनों के बीच में मौजूद एक फिजिकल बाउंड्री है। इस अर्थवर्क को ऑफिस डाइक नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इसे मर्शिया के किंग आफा के ऑर्डर पर बनाया गया था। यह 176 फीट लंबा और 12 फीट ऊंचा है, जिसे बनाने में ना जाने कितने वर्षों का समय लगा होगा। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मर्शिया के राजा के द्वारा वेल्स के लोगों को उनके देश में ही रहने के लिए बनाई गई थी ताकि वो सीमा को पार ना कर सके। यह सच में अजीब तरह की प्राचीन क्रिएशन है। नंबर 4, दोस्तों नॉर्वे में वाइकिंग एरा की स्वॉर्ड का मिलना कोई साधारण बात नहीं है, पर हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से एक स्वॉर्ड जरूर खोजी है। आपको बता दें कि इस स्वॉर्ड को लगभग आज से 1000 साल पुराने बरियल माउंट पर विंगियोरा ट्रॉन्डोलॉग में खोजा गया था। इस स्वॉर्ड के डिजाइन को देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात का अंदाजा लगाया था कि यह स्वॉर्ड किसी लेफ्ट हैंडेड योद्धा की थी और वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि उसी कब्र के अंदर मौजूद व्यक्ति ही होगा। इसके साथ ही इस बरियल माउंट से 4 और भी ह्यूमन स्केलेटन्स मिले थे। आपको बता दें कि इन सभी ह्यूमन स्केलेटन का आकार तो वाइकिंग एरा के पीपल के जितना ही था और इसके साथ ही वहां से खोजी गई उस तलवार का डिजाइन भी वाइकिंग एरा के दौरान उपयोग होने वाले तलवार की तरह ही था। नंबर 3, क्राफ्टू की गुफाएं प्रकृति और मानव के द्वारा एक साथ मिलकर बनाई गई एक अद्भुत केव है। दरअसल ये गुफा नेचुरल तरीके से बनी थी, जबकि इंसानों ने इसे रहने के लिए उपयोग में ले लिया। ये ईरान के शहर सकास से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये केव स्ट्रक्चर समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो उनके अनुसार ये गुफा सदियों से मनुष्य द्वारा रहने के लिए उपयोग की जा रही थी। प्राचीन काल के दौरान यह गुफा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह प्रसिद्ध सिल्क रूट पर स्थित है जो यूरोप को चीन से जोड़ता था। इस गुफा के अंदर एक ग्रीक इंस्क्रिप्शन की खोज 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के खोजकर्ताओं के द्वारा की गई थी, जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ हरक्यूलिस का घर है और जो कोई भी इस गुफा में प्रवेश करेगा वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। नंबर 2, दोस्तों ये डिस्कवरी इजिप्ट के सिटी ऑफ कायरो में एक मिट्टी के गड्ढे से की गई थी, जहां से जर्मन और इजिप्शियन रिसर्चर्स ने मिलकर एक बहुत विशाल स्टैचू खोजा था। इस स्टैचू को सिटी के आउटस्कर्ट्स में मौजूद एक छोटे मिट्टी के गड्ढे से निकाला गया था, जो उस गड्ढे की दलदली मिट्टी में हजारों सालों से मौजूद था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह स्टैचू करीब 26 फीट लंबा था, जिसे प्योर क्वार्ट्जाइट से बनाया गया था। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि रामसेस II का स्टैचू है, जिन्होंने 19 डायनेस्टी में वहां राज किया था। और इतना ही नहीं, इसे जिस गड्ढे से खोजा गया था वहां एक समय पर एंशिएंट इजिप्ट की सबसे पुरानी सिटी थी, जिसका नाम था हेलियोपोलिस। वहां के लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे, यानी कि सारे रिलीजियस रिचुअल्स इसी सिटी में परफॉर्म किए जाते थे। नंबर 1, दोस्तों तिब्बत के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि यह कितनी ज्यादा रहस्यमय जगह है और इसमें से कुछ जगह तो टूरिस्ट के लिए हॉटस्पॉट है। उन्हीं जगहों में से एक है ये पियांग केव, जो कैलाश पर्वत की छाया में स्थित है। इस साइट पर लगभग 1100 से ज्यादा हाथों से कार्व की गई गुफाएं हैं। इनमें से कुछ गुफाएं तो इतनी ज्यादा गहरी हैं कि वो आज तक साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट को इन केव्स में से एक में ह्यूमन सेटलमेंट के एविडेंस भी मिले हैं। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से 200 मेडिटेशन केव्स को भी खोजा है और उन्होंने इन केव्स का पता वहां से खोजे गए आर्किटेक्चर से लगाया है और इसी कारण से ये खोज आज हमारे इनक्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की लिस्ट में है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।